सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में हमने आपको पाठ 4 शुरू करा रखा है। इसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग हमने आपको पढ़ा दिया है। प्रत्यय में 2 भाग होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमने आपको पढ़ा दिया है बच्चों। कृत प्रत्यय बनते हैं क्रिया या धातु में के अंत में लगने वाले शब्दों को मिलाकर कृत प्रत्यय बनाए जाते हैं। और उसके बाद अब आते हैं तद्धित प्रत्यय, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में ऊपर माली में इन जोड़कर मालिन तथा पत्थर में इला प्रत्यय जोड़कर पथरीला शब्द बने हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इस प्रकार वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जोड़े जाते हैं। और जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो आइए अब उदाहरण देखते हैं तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। जैसे कि सबसे पहले दिया है एरा। एरा प्रत्यय का मूल शब्द है यहाँ पर मामा और चाचा, और शब्द बनेगा इससे ममेरा चचेरा। ऐसे ही यहाँ पर दिया है नीचे आना। आना प्रत्यय है और मूल शब्द है रोज़ या मेहनत, जिसमें ये आना जुड़ेगा तो बन जाएगा रोज से रोजाना और मेहनत से मेहनत आना। इसी प्रकार आस। आस प्रत्यय जब मीठा या खट्टा इन दोनों शब्दों में जुड़ता है तो मिठास और खटास 2 शब्दों की रचना होती है। इसी प्रकार अगला शब्द है इक। इक शब्द को इक प्रत्यय को जब हम मूल शब्द धर्म या दिन में जोड़ते हैं तो धर्म का बन जाता है धार्मिक और दिन का बन जाता है दैनिक। इसके बाद है ई। ई को जब हम मूल शब्द गर्म या बंगाल में जोड़ते हैं तो गर्मी या बंगाली, इस तरह के शब्दों की रचना होती है। इसके बाद अगला प्रत्यय दिया है कार। कार प्रत्यय को जब साहित्य, चित्र आदि शब्दों में जोड़ा जाता है तो शब्द बनते हैं साहित्यकार, चित्रकार, कलाकार। ता। अब देखिए ता प्रत्यय को जब हम मूल शब्द मित्र या लघु में जोड़ते हैं तो बनता है मित्रता, लघुता। पन। पन प्रत्यय को जब मूल शब्द अपना या बच्चा, ये मुख्य शब्द होते हैं, इनमें जब जोड़ा जाता है तो ये बनता है अपनापन, बचपन। इसके बाद अगला प्रत्यय दिया है आई। आई प्रत्यय को जब हम मूल शब्द ऊंचा या घिस में जोड़ते हैं तो बनता है ऊंचाई, घिसाई। इसके बाद अगला प्रत्यय है आर। आर प्रत्यय को जब मूल शब्द सोना या लोहा में जोड़ा जाता है तो बनता है सुनार, लुहार। इसके बाद अगला प्रत्यय है इन। इनको जब सुनार या माली में जोड़ते हैं तो बनता है सुनारिन, मालिन। इसके बाद अगला प्रत्यय या। या को जब हम बंदर या बूढ़ी में जोड़ते हैं तो बनता है बंदरिया, बुढ़िया। इसके बाद अगला प्रत्यय दिया है इला। इला को जब हम रंग या हठ में जोड़ते हैं तो बन जाता है रंगीला, हठीला। गर। गर को हम जब जोड़ते हैं जादू में या बाजी में तो बनता है जादूगर, बाजीगर। इसी प्रकार दान। दान को हम जब कलम में या पीक में जोड़ते हैं तो बनता है कलमदान, पीकदान। इसके बाद अगला है त्वय। त्वय को जब हम मम या अपना में जोड़ते हैं तो बनता है ममत्व, अपनत्व। इसके बाद देखिए बच्चों, आओ दोहराएं लिखा है। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, अर्थात हम जैसे हम उपसर्गों को बिना मूल शब्दों के नहीं लिख सकते, इसी प्रकार हम प्रत्यय को भी बिना मूल शब्दों के नहीं लिख सकते। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। क्रिया अथवा धातु में जुड़कर उसे संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का पाठन कार्य पूर्ण हो चुका है।
अब इस पाठ का पुस्तक कार्य कराया जाएगा। आज का कार्य यहीं तक है। धन्यवाद।